गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम आए हैं चित्रदुर्गा और अभी हम जिस मंदिर पे खड़े हैं इसका नाम है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये चित्रदुर्गा से लगभग 36-37 किलोमीटर्स आगे एक गांव है नीरठाडी बोल के, वहाँ है। वैसे तो ये जगह इतनी डेवलप नहीं है और ये जो टेम्पल है ये बेसिकली यहाँ का जो पंचायत है और गांव वाले हैं ये सब इनका देख रेख करते हैं। तो मंदिर एक्चुअली गांव से अंदर होके हुए आता है और अगर आप लोग 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं तो आपको थोड़ा दूर पार्क करके यहाँ चल के आना पड़ेगा। हाँ, वो हम लोग दिखाएंगे आपको कि कहाँ हम लोग गाड़ी पार्क किए और किस रास्ते से हम लोग आए हैं, क्योंकि गूगल मैप थोड़ा सा मतलब इस इलाके में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो नहीं, ऐसे कंफ्यूज्ड नहीं है, वो सही रास्ता दिखा रहा है, पर वहाँ से चल के आना पड़ेगा, गाड़ी लेके नहीं आ सकते। हाँ, मतलब बाइक लेके आ सकते हैं अंदर तक, बट गाड़ी तो अंदर नहीं आएगी। बहुत ही पतले रास्ते, एकदम गांव के बीचों बीच है। और ये टेम्पल की जो हिस्ट्री है वो तो हम आपको बी रोल्स में ज़रूर सुनाएंगे, बट अभी अगर आप थोड़ा दिखाइए सबको, थोड़ा आसपास देखेंगे तो इतना तो डेवलप नहीं है, स्केपिंग भी नहीं किया हुआ है, बस थोड़ा सा पाथवे है, हर तरफ बस जंगली पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को विजयनगर साम्राज्य के बाद बनाया गया था। इस मंदिर में एक प्राचीन इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये जो असली मंदिर था उसे मुगल एम्परर औरंगजेब ने 1696 एडी में डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर चित्रदुर्गा के चीफ बरमप्पा नायका ने इस मंदिर को दोबारा सन 1698 एडी में बनाया है। इस मंदिर के अंदर आपको 3 श्राइन्स दिखेंगे। इसके अलावा हर एक स्तंभ में आपको बेहतरीन नक्काशी दिखेगी, जैसे कि याली, हनुमान, गणेश, कृष्णा इत्यादि। मंदिर में जाते साथ ही आपको एक प्राचीनता की अनुभूति होती है। आज भी आपको पुराने जमाने के नेचुरल पेंट्स दिखेंगे। मंदिर में ठीक घुसते साथ ही आपको विष्णु के 2 द्वारपाल जया विजया भी दिखेंगे।
जैसे कि हमने बताया कि मंदिर तो बहुत छोटा है बट है बहुत पुराना, और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो विजयनगरा एम्पायर के टाइम की है। बहुत ही सुंदर है, लाइक एनी अदर टेम्पल फ्रॉम दैट एरा। और जैसे कि आप अगर सामने देखेंगे तो यहाँ पे वॉर सीन्स आर्टिकुलेट किए गए हैं। नीचे ट्रेडिंग के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी जब हम हम्पी में गए थे वहाँ पे देखा था। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं इस टेम्पल के बारे में, और हम अभी इसी वक्त सिर्फ हम ही दोनों हैं यहाँ पे और कोई नहीं है हमारे अलावा। और क्योंकि ये बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में है, ज़्यादा देख रेख भी नहीं होता है इस जगह का, तो लोगों को पता नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि चित्रदुर्गा आएंगे तो ज़रूर इस टेम्पल को विज़िट करना। ज़्यादा दूर नहीं है चित्रदुर्गा से, और एक ऑफ बीट लोकेशन भी होगा, अच्छा भी लगेगा। बहुत सीरीन एंड काम एटमॉस्फेयर है, नेचर से बहुत क्लोज़ है। तो आप अगर आना चाहते हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप सुबह जल्दी आए, लाइक 7-7:30। हम लोग तो 7 o'clock तक पहुंच गए थे सुबह। तो बहुत ही मतलब अच्छा एक लोकेशन है। तो गाइज आप लोग ये वाला रास्ता होते हुए आएंगे, फिर यहाँ से ये जो रास्ता है, यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो मंदिर पहुँचोगे। तो आपको दिखाते हैं हम लोग गाड़ी कहाँ रखे हैं। गाड़ी वो दूर हम लोग रखे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पार्किंग स्पेस का लिमिटेशन है, खेत है और हर जगह घर वर है, तो हम लोग हर जगह गाड़ी पार्क नहीं कर पाए थे। और लोकल्स को ज़रूर पूछेंगे कि मंदिर को कैसे जाता है। मंदिर को कन्नड़ा में कहते हैं देवस्थाना। तो हम लोग 2-3 जन को पूछे थे कि देवस्थाना जाने के लिए रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने गाइड कर दिया। मंदिर दर्शन के बाद अभी हम लोग आए हैं सांताबेन्नू, और सांताबेन्नू में हम लोग है फेमस सांताबेन्नू पुष्करणी। वैसे कहा तो जाता है ये कर्नाटका का वन ऑफ द फेमस और मोस्ट ब्यूटीफुल पुष्करणी है। तो आइए अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं सांताबेन्नू पुष्करणी के बारे में। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये है पुष्करणी। तो ये रहा सांताबेन्नू के फेमस पुष्करणी। इस जगह के बारे में थोड़ा और बताते हैं आपको बी रोल में। सांताबेन्नूर पुष्करणी के खूबसूरती को और इससे जुड़े इतिहास को काफी कम लोग जानते होंगे।
तो फिर देर किस बात की, हमारे साथ आप भी इस जगह को और करीब से जान ले। चलिए सांताबेन्नूर घूम लेते हैं स्टोरी टेलिंग मुसाफिर के साथ। इस पुष्करणी के बीच में है वसंत मंडपा। 16 सेंचुरी में बनाई गई ये मंडपा बीजापुर के शासकों पर केंगा हनुमान टप्पा नायक के जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ईस्टर्न में एंट्रेंस से बाहन ग्रेनाइट स्टेप्स और बाकी 3 दिशाओं से 44 स्टेप्स होंडा तक पहुंचते हैं। प्रारंभ में हर एक कार्डिनल पॉइंट पर एक टावर थे। इसका मतलब 8 दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए 8 टावर। हालांकि अब इन 8 में से केवल 6 बरकरार है। वसंत मंडपा इंडो अरेबिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मिश्रण है। इस पे बने आर्चेस, वॉल्स एंड डोम्स अरेबिक स्टाइल के हैं और इसके कॉलम्स पिरामिडिकल टावर एंड उन पे बने कार्विंग्स इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। पुराने जमाने में इस तालाब का इस्तेमाल तपोत्सव के लिए किया जाता था। अनुष्ठान के हिसाब से मंदिर के मूर्ति को एक सुंदर से नाव में बिठाकर इस तालाब में परिक्रमा करवाया जाता था और इसे देखने विभिन्न जाति के लोग आते थे और सब मिलकर इस त्योहार में सम्मिलित होते थे। पुष्करणी के सामने आपको एक मुसाफिर खाना भी दिखेगा। एज पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री 17th सेंचुरी में बीजापुर सुल्तान के कमांडर रानादुल्ला खान के प्रतिनिधित्व में उनके फौज ने संताबेन्नूर पे आक्रमण किया। रानादुल्ला खान के फॉलोअर्स के साथ फतेह खान और फरीद खान ने ये मुसाफिर खाना बनवाया। आज भी ये उतना ही सुंदर है, बट देख रेख की कमी की वजह से अब ये खुला ही नहीं रहता। गाइस, आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे एज ए टूरिस्ट विजिट करने गए थे, तो काफी लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को बोला कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बट एएसआई का रूल कहता है कि एज ए टूरिस्ट मैं कहीं से भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकता हूँ। कमर्शियल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आपको एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा एएसआई बेंगलोर सर्कल से या फिर एएसआई के वेबसाइट से। बट एज ए टूरिस्ट आप इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो बीच में वसंत मंडपा है, इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कहा गया है इस एएसआई के द्वारा। और इसके जो एक्सटीरियर है, मतलब ये पुष्करणी का जो एक्सटीरियर पार्ट है, यहाँ से आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो, इंक्लूडिंग मोबाइल एंड डीएसएलआर। मगर आप ट्राइपॉड और ड्रोन यूज नहीं कर सकते हो एक्सटर्नल और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के आसपास भी। कहीं पे भी आप ट्राइपॉड और ड्रोन यूज नहीं कर सकते हो। इस प्रोटेक्टेड जो वसंत मंडपा जो मैंने कहा, इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के 100 to 150 मीटर रेडियस में कोई भी एक्टिविटी, जैसे आप पानी के सामने जाना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, ये अलाउड नहीं है। ये सारा रूल यहाँ पे ठीक एंट्रेंस के बगल में एक नोटिस बोर्ड है, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये नोटिस बहुत, मतलब वहां के जो केयर टेकर है ठीक से समझ नहीं पाए हैं और एएसआई का नोटिस भी थोड़ा मिसलीडिंग है, जिसके वजह से काफी लोग आपको ये कहेंगे कि यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है। बट ये अगर इंफॉर्मेशन आप उनको एडुकेट कर सके, अगर आप वहाँ के केयर टेकर को एडुकेट कर सकते हैं कि ये नोटिस ये कहता है, तो शायद आप लोगों को भी इजी होगा। हम लोगों ने काफी लोगों से बात किया, फिर जाके मतलब जो केयर टेकर थे वो समझ पाए थे कि एक्चुअली कहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है।